जय हिंद साथियों। आज के दिन 16 मार्च 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे, इन सभी क्वेश्चंस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से बाहर किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से बाहर किया है। अब आईडीबीआई बैंक को बाहर किया है तो इसके बारे में भी कुछ विशेष बातें जान लीजिए। आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के द्वारा न्यूनतम नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात के मापदंडों का अनुपालन न करने के लिए बैंक को पीसीए से बाहर किया है। आईडीबीआई बैंक के वर्तमान सीईओ राकेश शर्मा है। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईडीबीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 10 मार्च 2021 को हुई और इसका समापन 19 मार्च 2021 को होगा। यह डस्टलिक का दूसरा संस्करण है। याद रखिएगा, डस्टलिक का पहला संस्करण 13 नवंबर 2019 को उज्बेकिस्तान के चिरचिक ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के 45 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। बात करें उज्बेकिस्तान की तो ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर स्थित है, यह उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव। शावकत मिर्जियोयेव यह है उज्बेकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान 1991 तक सोवियत संघ का एक घटक था। 1991 में ही उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मदो इस्सोफू ने अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है नाइजर। हाल ही में नाइजर देश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मदो इस्सोफू ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता है। इस पुरस्कार विजेता को $5 मिलियन की नगद राशि प्रदान की जाती है। आप मैप में देख सकते हो, यह मैप में आपको दिखाई दे रहा है, यह है नाइजर। नाइजर की राजधानी है नियामा। नाइजर की मुद्रा है फ्रैंक और नाइजर के वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मदो इस्सोफू। याद रखिएगा, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत मोगे का हाल ही में निधन हुआ है, वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा अभिनेता। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता श्रीकांत मोगे ये मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपने काम के लिए लोकप्रिय थे। श्रीकांत मोगे ने मधुचंद्र, सिंहासन, गम्मत, जम्मत और उम्बती जैसी मराठी फिल्मों में बतौर अभिनेता के रूप में कार्य किया है। श्रीकांत मोगे का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के किर्लोस्करवाडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है 69,000 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में 69,000 करोड़ रुपए का पेट्रियोटिज्म देशभक्ति बजट पेश किया है। यह बजट दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने वर्ष 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
साथ ही दिल्ली सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है, जिसके लिए 12 मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दिल्ली के 500 स्थानों पर 45 करोड़ की लागत से ऊंचे ध्वज स्तंभ भी लगाए जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए भी आवंटित किए जा चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई के लिए देशभक्ति पीरियड भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और याद रखिएगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है 11%। हाल ही में क्रिसिल ने वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 11% रहने का अनुमान लगाया है। कोविड-19 महामारी के समय क्रिसिल ने देश की अर्थव्यवस्था -6.1% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल के वर्तमान सीईओ असु सुयंस है। क्रिसिल के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी है। क्रिसिल का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। मैत्री पुल त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करेगा। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसको बनाने में कुल 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मैप में आप देख सकते हो, यह है बांग्लादेश जो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश में भारत की 2 मुख्य नदियां प्रवेश करती है। एक है गंगा नदी। यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इधर असम से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, जबकि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और आगे चलकर पद्मा और जमुना दोनों आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद इस नदी का नाम मेघना हो जाता है, अतः यह नदी समुद्र में मेघना के नाम से मिलती है और समुद्र के किनारे एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस राज्य में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, जयपुर। हाल ही में 10 मार्च से 21 मार्च के बीच राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 वर्चुअली आयोजित कराया जाएगा। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में राजस्थान के विभिन्न गांव की महिलाओं के कलाकृतियां देखने को मिलेगी, जिसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद रामलीला मैदान में आयोजित करा रहा है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलेगा। यह मेला 12 दिनों तक आयोजित कराया जाएगा, जिसमें शिल्प कला और संस्कृति के रंगों से जयपुर दिखाया जाएगा। अब राजस्थान की बात करें तो यह है मैप में राजस्थान, जिसकी कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान राजकोप सिटीजन ऐप लागू करने वाला राज्य है। राजस्थान में ही
कामधेनु डेयरी विकास योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान दूध के बने प्रोडक्ट के लिए प्योर फॉर श्योर प्रोग्राम चलाने वाला राज्य है। कोरोना वायरस के प्रबंधन में राजस्थान कोविड-19 सूचकांक में टॉप पर रहा। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान ने ही की है। ऑपरेशन डेजर्ट चेस शुरुआत करने वाला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आइवरी कोस्ट। हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का कैंसर की वजह से निधन हुआ है। वह जुलाई 2020 में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे। हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री आमोदा गोन कुलीबली की जगह उनकी अचानक मृत्यु के कारण जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री बनाया गया। मैप में आप देख सकते हो, ये रहा कोटे दी आइवरी जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आइवरी के प्रेसिडेंट है आलावारा वात्रा। आइवरी की कैपिटल है यामोसोक्रो। आइवरी की करेंसी है अफ्रीकी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध श्रीलंका ने सुरक्षा कारणों के चलते लगाया है। ऐसा करने वाला श्रीलंका पहला देश नहीं है। इससे पहले भी स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस और अफ्रीका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैप में आप देख सकते हैं, यह है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपी है। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी स्थित है, जिसे पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस बाक को किस वर्ष तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2025। जी हाँ, वर्ष 2025 तक थॉमस बाच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। मैप में आप देख सकते हैं, यह है थॉमस बाच जो जर्मनी के रहने वाले हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और वर्तमान हेड थॉमस बाच है। 2020 में समर ओलंपिक का आयोजन होना था, जो कोरोना के चलते कैंसिल कर दिया गया है। अब वही समर ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे और इस समर ओलंपिक का मेजबानी जापान की राजधानी टोक्यो कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के ध्वज में 5 छल्ले आपको दिखाई देंगे और ये पांचों छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं, जो अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीले रंग का छल्ला यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। पीले रंग का छल्ला एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। काला रंग का छल्ला अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग का छल्ला अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया या ओशनियाई देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप लोगों से एक प्रश्न है और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देना। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं?